हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। हमारी एक वीडियो की एक सीरीज चल रही है। हालांकि अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अभी कुछ बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चों को रिवीजन करना होता है, उनके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट की एक क्वेश्चन बेस छोटे छोटे सीरीज चला रखी है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स जो आपको जो कैलकुलेशन के हिसाब से चाहिए, तो दैट इज एफ पी एस मीन सूडो फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोटे तौर पर मैं आपको समझाऊं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर या ऊपर रखा है और बड़ा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो एक्सेलरेटेड है, तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेटेड जो है ये एक तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है छोटा सा, जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के लीजिए या ऑब्जर्वेशन के लीजिए, हम उस छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके ऊपर सूडो फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है ताकि न्यूटन्स लॉ को फॉलो किया जा सके। कैसे? आपको कुछ एग्जाम्पल से शो करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, हमने अच्छे से देखा है कि अगर आपके पास एक मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये वेइंग मशीन है, यहाँ पर एक पर्सन है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो इस पर्सन की अगर बात करें, तब ऐसे केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन हुआ? ये लिफ्ट हुई। ये लिफ्ट क्या हुई? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई। आप क्या करें, ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर यहाँ पर ही बैठा दें, यहाँ पर ऑब्जर्वर को बैठा दो। ये कौन हो गया फिर? ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से ये अगर हम बात करें इस पर्सन के ऊपर, तो पर्सन के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नॉर्मली ठीक है, ये वेइंग मशीन है, इसकी सरफेस है, इस पर ऊपर नॉर्मल लगा रही है, नीचे इस पर mg लग रहा है, ठीक नहीं? लेकिन एक बात और ये है कि ऑब्जर्वर के हिसाब से तो ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट कंडीशन में, जब ये कायदे से तो ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन, लेकिन ये रेस्ट कंडीशन में, इसलिए इस पर सूडो फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सूडो फोर्स जो होगा एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक और बात इंपॉर्टेंट, इसकी जो डायरेक्शन होगी, सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सूडो फोर्स इधर लगा, और सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी? m है। कितना आप लिखेंगे इसको? m इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब ये तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट कंडीशन में, तो फिर रेस्ट में सॉरी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो n इक्वल्स टू ma प्लस mg। यहाँ पर ये अपरेंट वेट हुआ। क्या हुआ? अपरेंट वेट जो नॉर्मल है, और ये mg क्या हुआ? आपका रियल वेट हुआ, रियल वेट हुआ। तो बट नेचुरल है, अपरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा है। नहीं, जब आप ऊपर जाते हैं लिफ्ट में, तो अपने आपको भारी महसूस करते हैं, तो सही में भारी तो हो नहीं गए, सही में भारी नहीं हुआ, आपको महसूस हो रहा है, आपको फील हो रहा है। नहीं, अब इसको लिफ्ट को चलो नीचे लेकर के आते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है, इसमें जो पर्सन है भाई वेइंग मशीन पर है, ठीक है, तो आपका ऑब्जर्वर तो यहीं पर ही है। ठीक है, ये कौन हो गया? आपका ऑब्जर्वर हो गया। आपने हम मान लिया ये ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जर्वर के हिसाब से। खैर, पर्सन जो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट में है, तो फिर सूडो फोर्स किधर लगेगा? इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सॉरी, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर सूडो फोर्स लगा ma। लेकिन ये तो रेस्ट में, ऑब्जर्वर के हिसाब से इसका मतलब अपवर्ड फोर्स ma प्लस n इक्वल्स टू mg, and n will be mg minus ma। this time apparent weight जो है वो रियल वेट से कम है। अब आप अगर लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं, आप खुद को क्या लगोगे? हल्के फील करोगे। यही सूडो फोर्स की और एक्सेलरेशन की खासियत है। खैर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि नीट आ रही है और जेई का एडवांस का पेपर तो आ रहा है, बट उससे पहले नीट हो जाएगी। शांत रहें, पूरी नींद लेते रहें, और शेड्यूल को सुधारो। रात में सो, दिन में जगो। दिन में मतलब सुबह जल्दी जगो, क्योंकि अगर आपका जो मैक्सिमम 90% जो बच्चे ना हिंदुस्तान में, वो रात में पढ़ रहे हैं।
रात में जग के पढ़ रहे हैं भाई साहब, निशाचरों की तरह, राक्षसों की तरह। रात में पढ़े तो दिन में सोएंगे ना, एग्जाम में क्या करेंगे फिर? सोएंगे या फिर खोएंगे? हैं? देखो एक और एग्जाम्पल देखिए। फॉर द एग्जाम्पल, आपके पास ये एक गाड़ी है, ठीक है, इसमें व्हील्स है, 4 ले लेते हैं, चलो ये इधर जा रही है एक एक्सेलरेशन से, और इसमें एक सिंपल पेंडुलम जब इस तरह से, ठीक है, ये बॉब हो गया एम मास, और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रखा है? थीटा। सो आपसे पूछा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक काम करो, इसी फिगर में आप ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो भाई साहब, ये हो गया कौन? आपका ऑब्जर्वर। अब अगर आप बाहर से देख रहे हो, जैसे आपको तो ये गाड़ी आगे बाहर से देख रहे हो, गाड़ी के बाहर से देख रहे हो, तो ये जो गाड़ी आगे जाते दिखाई देगी, वैन है, बस है, जो भी है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है उसको तो ये रेस्ट में लगेगा। बाहर से देखोगे मूविंग कंडीशन में, खैर इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो देखो इसको अलग से बना लेते हैं एफबीडी अपन यहाँ पर, ठीक है ना। ये मास एम, इसके ऊपर लग रहा है एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एम जी, और अवे फ्रॉम मास टेंशन लगेगा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। किसको? अच्छा ये थीटा, तो ये थीटा, टेंशन का इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, ओके। लेकिन ये तो रेस्ट में। अच्छा एक खास बात, क्योंकि ऑब्जर्वर अंदर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर है। आप जब भी ऐसी प्रॉब्लम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर खुद को बैठा दो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब जरा देखो, चलो ऊपर तो बैलेंस हो गया, ऊपर तो बैलेंस हो गया। सो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, अपर डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा। लेकिन आप देखो तो इसके ऊपर तो इधर फोर्स लग रहा है, एम मास के ऊपर टी साइन थीटा फोर्स तो राइट हैंड साइड में लग रहा है, तो ये तो आगे चला जाना चाहिए था। लेकिन इस ऑब्जर्वर के हिसाब से तो ये रेस्ट में, इसका मतलब सूडो फोर्स लगाओ। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये कौन है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ए राइट साइड में, इसका अपोजिट साइड में यहाँ पर एक्सेलरेशन लगाओ, फोर्स लगाओ, सूडो फोर्स कितना? एम, ओके। तो फिर टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। इक्वेशन नंबर 2 आप क्या करें? 2/1 कर दें, 2/1 कर दें, 2/1 कर दो भाई साहब, तो हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल, टी से टी कैंसिल, सो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी। सो ए आ गया आपका जी टेन थीटा। आया नहीं आया मेरे बच्चों? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैंने आपको इजी वे में टिपिकल कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है, तो फिर क्या इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें, वो सब्सक्राइब करें, बहुत काम आने वाला है। और आने वाले टाइम पर तो मैं 10-15 दिन के अंदर मैं 12th क्लास का जो है पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर लाइव करने वाला हूँ, पूरे साल भर चलेगा। लिख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है और बहुत फ्री में समझ में आने वाला सबको। तो दबा करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।